हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ AK पब्लिक स्कूल बोकारो। आज क्लास 5 का कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। इसका नाम है ऑब्जेक्ट इन वर्ड 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखिए चैप्टर 4 में आपका इसका नाम है ऑब्जेक्ट्स इन वर्ड 2013। इसका एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है। इस चैप्टर के एंड में आप क्या समझ पाएगा क्या है इस चैप्टर में, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। पहला क्या है, इंसर्ट, क्रिएट एंड फॉर्मेट वर्ड आर्ट। इंसर्ट, फॉर्मेट एंड चेंज द साइज ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट शेप्स, इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम कंप्यूटर एंड इंटरनेट। क्रॉप एन इमेज, adjust the groups and picture styles, wraps the text। ये जो पॉइंट वाइज यहाँ दिया जो बुक में दिया हुआ है। अब हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड हाउ टू इंसर्ट ए टेबल एंड हाउ टू मॉडिफाई एंड फॉर्मेट इट। देखिए इससे पहले हम चैप्टर में देखे थे ना, टेबल बनाने सिखाए थे और उसको मॉडिफाई करना और उसमें फॉर्मेट करना। देखिए इस चैप्टर में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम मोर ऑब्जेक्ट्स लाइक वर्ड आर्ट, पिक्चर्स, टेक्स्ट बॉक्स टू इंसर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट एंड मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव एंड मीनिंगफुल। देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ेंगे, हम लोग को वर्ड आर्ट पढ़ेंगे, पिक्चर को और टेक्स्ट बॉक्स के बारे में, जो इंसर्ट आपका जो डॉक्यूमेंट में मतलब कैसे लगाया जाता है, जो हम लोग को डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाएगा और मीनिंगफुल बनाएगा। देखिए यहाँ पर आपका पिक्चर वाइज दिया हुआ है, यहाँ वर्ड आर्ट। चलिए मूव करते हैं, आपका नेक्स्ट पेज में क्या है। देखिए पहला आपको टॉपिक है इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। आपका वर्ड आर्ट का कैसे क्या है। वर्ड 2013 हैज़ been a unique text style feature is called word art. The word art gallery includes different styles that can be applied to the any text. The shape and formatting characteristics of the word art object are called a word art style। देखिए वर्ड हम लोग को वर्ड आर्ट क्या होता है, एक यूनिक स्टाइल होता है, फीचर रहता है आपका वर्ड में, MS वर्ड में, तो उसको हम लोग वर्ड आर्ट कहते हैं। देखिए वर्ड आर्ट में इंक्लूडिंग बहुत सारा स्टाइल रहता है, बहुत सारा चीज़ रहता है, बहुत सारा स्टाइल में रहता है, तो उसको हम लोग किसी भी टेक्स्ट में हम लोग को अप्लाई कर सकते हैं। उसको शेप और ये फॉर्मेटिंग जो कैरेक्टरिस्टिक रहता है वर्ड आपका ऑब्जेक्ट में, उसको हम लोग कहते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल कहते हैं इसको। अब देखिए क्रिएटिंग ए वर्ड आर्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं। टू इंसर्ट ए वर्ड आर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट फॉलो दिस स्टेप। यानी हम लोग को वर्ड आर्ट को अगर अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं तो ये स्टेप दिया हुआ है। प्लेस द कर्सर एट the position where you want to insert a word art object. Click the insert tab. Click the word art button in the text group and select the word art style and placeholder applies in the document. Replace the placeholder with the text you want। देखिए सिंपल क्या हम लोग को ये प्लेस होल्डर आ गया यहाँ पर। आप लोग देखिएगा, हम लोग क्या करना है, हम लोग को इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाते ही आपको देखिए वर्ड आर्ट मिलेगा। यहाँ जाते ही आपको वर्ड आर्ट दिखेगा। देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल का, तो हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो बहुत सारा स्टाइल दिया हुआ है वर्ड आर्ट का, देखिए है ना, इसको कहते हैं वर्ड आर्ट स्टाइल, है ना। वर्ड आर्ट में जो अलग अलग स्टाइल के रहता है उसको हम लोग वर्ड आर्ट स्टाइल कहते हैं, हम बताए थे पहले इसका। तो वहाँ से हम लोग कोई भी चूज़ कर लेंगे। चूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको पेन होल्डर में यहाँ पर आपका लिखेंगे जो हमको लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट लिखे तो वो वर्ड आर्ट में हम लोग को लिखा गया। इस तरह से हम लोग को वर्ड आर्ट यूज़ करके हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट का कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। और फॉर्मेटिंग वर्ड आर्ट क्या आता है? यू कैन यूज़ द ऑप्शन available on the format tab under the drawing tools to change the appliance of your word art text. Following this step to format word art text. Select the word art text, click the format table in the word art style group. Click the drop down menu arrow to the fill text fill option and select the desired color. You can also select the gradient fill option to change the text outline. Click the drop down menu for the text outline option and select the desired color from the outline. You can also change the thickness, width and the line style dashes. If you want to outline the be transparent, select the no outline. To add the visual effect to the text, click the text effect button and select the design effect. To change the text direction, click the text direction button and select the desired effect. To rotate the text, click the drag and rotate हैंडल। अब देखिए, अब इसमें क्या है, हम लोग को फॉर्मेटिंग, हम लोग क्या करना है, उसको फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए अवेलेबल रहता है फॉर्मेट में, वहाँ पर ड्रॉ टूल रहता है बहुत सारा। इसमें पहला हम लोग को दिखाते हैं। देखिए, अगर हम लोग को चाहेंगे वर्ड आर्ट अपना जो हम लिखे हैं उसको चाहेंगे हम लोग को उसका कोई और कलर हो, कोई और कलर, तो उसमें हम लोग को देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट में ऑप्शन दे जाता है। यहाँ पर फिल टेक्स्ट आएगा। फिल टेक्स्ट माने इसको अंदर जो कलर भी हम लोग कोई भर सकते हैं वर्ड के अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कलर हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे, कोई भी कलर हम लोग चूज़ कर लेंगे इसको। यहाँ पर फिर ये ग्रेडिएंट में आएंगे तो ग्रेडिएंट में बहुत सारे बताया आपको, बहुत सारे कलर, बहुत सारे ऑप्शन आता है इसमें। और फिर हम लोग आउट, ये टेक्स्ट आउटलाइन क्या होता है, टेक्स्ट का जो बाहर देखिए, एक तो ऐसे का अगर लिखा हुआ है टेक्स्ट डी लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो अंदर कलर रहता है उसको टेक्स्ट फिल कहते हैं, और जो बाहर जो आउटलाइन रहता है उसको आउटलाइन कहते हैं टेक्स्ट का। तो वो कलर हम लोग चाहे दूसरा कलर करना तो वो भी कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखिए। और टेक्स्ट आउटलाइन सिलेक्शन करेंगे हम लोग, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर लेंगे आउटलाइन का। अब देखिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग थिकनेस और आपका इसको मोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मोटा ये पतला भी कर सकते हैं, और डैशिंग माने इसको लाइन को स्टाइल का भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमको चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रहे, कुछ भी नहीं रहे, तो हम लोग को नो आउटलाइन भी सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी लाइन का नहीं रहेगा। इसे हम लोग को इफेक्ट, देखिए टेक्स्ट इफेक्ट चाहिए कि हम लोग को टेक्स्ट में वर्चुअल इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग को जाएंगे तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ देगा। देखिए, अब टेक्स्ट इफेक्ट में आपका शेडो वाला है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, ये सब 3D रोटेशन है, ट्रांसफार्मर है, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमको चाहिए कि इफेक्ट जो शेडो आए तो शेडो के यहाँ पर क्लिक करिएगा, शेडो डार्क होना चाहिए, लाइट है, वो ऑप्शन आपका आएगा यहाँ पर। दूसरा आपको डायरेक्शन किस तरह चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, रोटेशन चाहिए 90 डिग्री का रोटेशन, ऑल द टेक्स्ट 217, तो वो आपका टेक्स्ट देखिए यहाँ पर उस टाइप का दिखा हुआ है रोटेशन में। तो आपका रोटेशन को भी क्या, और रोटेशन का हैंडल माने ये वाला डॉट जो दिया हुआ है उनको रोटेशन हैंडल कहते हैं, माने इसको हम लोग को बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक आपका ये वाला जो है इंसर्ट वर्ड आर्ट का आपका कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट में हम लोग वीडियो में हम लोग इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स पढ़ेंगे। चलिए इस प्यारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। इसके बाद हम लोग ये भी बताएंगे कि अगर कैसे किया जाता है, हमको लैपटॉप में हमको करके भी दिखाएंगे भी। थैंक यू।